गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लिक्विड रेशियो और सॉल्वेंसी के चारों रेशियोज को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला। लिक्विड रेशियो क्या है? लिक्विड रेशियो लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1, यानी ऑलवेज लिक्विड एसेट इतनी होनी चाहिए किसी भी बिजनेस में कि तुरंत उसकी करंट लायबिलिटीज को अगर पे ऑफ करना पड़े तो तुरंत दी जा सके, उसकी बराबर होनी चाहिए, ये माना जाता है। तो लिक्विड एसेट क्या होती है? क्वेश्चन ये होगा। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि बहुत कम समय में जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सके। लेकिन अगर हम कंपनी डेफिनेशन की बात करें कि लिक्विड एसेट्स में किसको इंक्लूड किया गया और किसको नहीं, तो सभी करंट एसेट्स, ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर बाकी सारी की सारी करंट एसेट ही क्या है? लिक्विड एसेट। फॉर्मूला इसका क्या है लिक्विड रेशियो का? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड और क्विक एसेट्स, इसे क्विक रेशियो भी कहते हैं, अपॉन इसे एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तीन नाम है इसके, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो। तीनों में ही यही यूज हो। अपॉन करंट लायबिलिटी वही रहेंगी जो आपके करंट रेशियो में रहेगी, ठीक है। फॉर्मूला यूज करें। इन्वेंट्री अगर है आपकी करंट एसेट्स में और उनके अमाउंट गिवन है, एक्सक्लूड कर दें। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, उनको एक्सक्लूड कर दें। अगर अलग से हर एक का आइटम का अमाउंट दिया तो उन्हें इंक्लूड ही ना करें, तो कौन सी एसेट्स आ जाएंगी? करंट लिक्विड एसेट्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कोई भी है। क्वेश्चन नंबर पहला ही देखो, 15 जिससे रिलेटेड है। उसके बाद प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है कुछ, जिनमें भी मैं बता दूंगी एक आध, बाकी कुछ करके देखेंगे आप लोग खुद। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए करंट एसेट्स गिवन है आपको। करंट एसेट्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2 लाख। इन्वेंट्रीज भी दी हुई है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिए। अब करंट एसेट्स में तो ये सभी इंक्लूड होंगे, इन्वेंट्री भी और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी। ट्रेड रिसीवेबल्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। और करंट लायबिलिटीज आपको कितनी गिवन है? 70,000। तो आपको ट्रेड रिसीवेबल्स अलग से ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, करंट एसेट्स में ये सब इंक्लूड है, बस एक्सक्लूडिंग आइटम को हटा दो। तो करंट एसेट्स कितनी गिवन है आपको? करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2 लाख। तो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू क्या होता है? लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। बस इतना करना है, करंट एसेट्स निकल के आ जाएगी। तो 2 लाख में से क्या क्या माइनस करना है? माइनस करेंगे हम 50,000 और 10,000। तो आपकी निकल के आएंगी 1,40,000। ये तो करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 70,000। करंट लायबिलिटीज आपकी है 70,000 गिवन है ये। तो बस फॉर्मूला क्या, इस फॉर्मूला यूज करिए और करंट लिक्विड रेशियो कितना हो जाएगा? लिक्विड मैंने लिख रखा है पहले से ही, तो मैं दोबारा लिखूंगी नहीं। 1,40,000 अपॉन 70,000 क्या आएगा रेशियो? ये भी प्योरली रेशियो में शो किया जाएगा, 2:1। डबल है इनके पास, तो आइडियल रेशियो 1:1, लेकिन इनके पास डबल है।
इनकी लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटीज को देने के बाद भी काफी कुछ रह जाएंगी, ऐसा ही इंडिकेट कर रहा है। हालांकि ऐसा हो रहा नहीं चाहिए, कह रहे जबरदस्त जरूरत से ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, ऐसा कुछ हमें बैलेंस मेंटेन करना होगा। ऐसा होता है कि अगर पैसा भी रखा हुआ है, मैंने बताया था ना एक बार, एसेट्स ऑलवेज इज इक्वल टू लायबिलिटीज क्या होता है, बैलेंस शीट यही तो बताती है कि एसेट्स भी ज्यादा ना हो बिजनेस में। अब कोई कहेगी एसेट्स ज्यादा हो तो क्या परेशानी, क्योंकि वो तो बेकार पड़ी है ना, वो भी तो आपने कहीं से उधार लेकर ही खरीदी होंगी या अपनी कैपिटल को वेस्ट कर रखा होगा आपने। तो उतनी ही एसेट ले जितनी बिजनेस के लिए यूजफुल हो, वेस्ट एसेट्स को बिजनेस के लिए खरीद के रखने की जरूरत नहीं है, फिर वो आप अपने बिजनेस को ठीक से रन नहीं कर रहे। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि ये बैलेंसेस क्यों किए जा रहे हैं, ये एसेट्स लायबिलिटी, ये देखने के लिए कि कहीं हमारे पास कोई चीज जरूरत से ज्यादा उनके जो रेशियो है वो कम, बहुत कम या बहुत ऊपर तो नहीं जा रहे, और फिर हमें उसे बैलेंस करना होता है इस एनालिसिस के बेस। ये है मेन इनका रेशियो फाइंड आउट करने का मोटिव। अब आते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे जो आपको फॉर्मूले बेस्ड इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्विक एसेट्स गिवन है क्वेश्चन 1,50,000, इन्वेंट्री गिवन है स्टॉक, इसको हम बोलते हैं 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है 10,000, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000। आपसे कह रहे हैं कि करंट रेशियो को कैलकुलेट करिए। कैसे करेंगे, लॉजिक वही यूज करेंगे, जो जो आइटम गिवन है उसके बेस पर हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या गिवन है देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन देखो कम आएगा इसमें, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज्यादा दिए भी है, प्रैक्टिस बेस्ड, डिफिकल्ट नहीं है। गिवन क्या है आपको, क्विक एसेट्स 1,50,000, यहाँ पर लिख लिया करो, गिवन ये है। इसके बाद क्विक के बाद इन्वेंट्री दी हुई है 40,000 की, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है 10,000, और वर्किंग कैपिटल amount is 1,20,000. Now what we are going to find, current ratio. करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला सभी को पता है, करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए। ना हमारे पास करंट एसेट है और ना करंट लायबिलिटी, लेकिन हमारे पास कुछ आइटम गिवन है जिनकी हेल्प से हम करंट एसेट फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिक्विड एसेट्स जो कि हमें दी हुई है, या क्विक एसेट्स कह सकते हैं उन्हें, क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। जब आप लिक्विड निकालने के लिए उसको माइनस करते हैं तो करंट निकालने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, प्लस इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड, ये तो हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, क्या क्या है, क्विक एसेट्स की अमाउंट कितनी है 1,50,000, प्लस इन्वेंट्री 40,000, प्लस 10,000 का प्रीपेड, तो कितना आ जाएगा, करंट एसेट्स आ जाएंगी आपकी 2 लाख, सीधा सीधा शो कर दो 2 लाख हो गया। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, पता चल गई हमें। वर्किंग कैपिटल भी पता है कितनी है 1,20,000, इज इक्वल टू करंट एसेट्स है 2 लाख, तो करंट लायबिलिटीज निकल आएंगी, तो करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी आपकी 80,000। अब निकाल लेंगे, अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं करंट रेशियो 2.5 रेशियो। तो इस तरीके से हमें
वो वैल्यूज जो हमें गिवन है उसके बेस पर हम जो भी आपसे कहा जाए फाइंड आउट करने के लिए उसको उस तक पहुंच सकते हैं। वो हमें देखना है कि किस तरीके से हमें वो इक्वेशन सेट करने हैं और उसके बेस पर कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। और ये आगे के जितने क्वेश्चन है ना इसी टाइप के, हो सकता है एक आध क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन पहले आप करेंगे तब हम उनको सॉल्व करें। तो ये सब करके देखिएगा। मैं नेक्स्ट रेशियो पर पहुंच जाऊंगी क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी भी करना है, और प्लस अब आपके लिए है क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम आएंगी उनको करेंगे आगे। सॉल्वेंसी के रेशियोज में जाते हैं। सॉल्वेंसी के रेशियो जो एसेट्स और बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बीच के रिलेशन को ज्यादा बताते हैं। इसमें सबसे पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो, और थर्ड है प्रोपराइटरी रेशियो, फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो इंटरेस्ट कवरेज, बीएससी में भी शायद पढ़ा हो आपने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 रेशियो है इसमें, जिनमें से 3 रेशियो प्योरली शो किए करते हैं, रेशियो फॉर्म में शो किए जाते हैं स्टार्टिंग के तीनों, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम टाइम्स में शो करते हैं। ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो का पहला जो रेशियो है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट यहाँ मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग से मीनिंग है डेब्ट का मतलब, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जिनमें डिवेंचर्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स आ जाते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। हाँ, जो आउटसाइडर से हमने लंबे टाइम के लिए लोन ले रखे, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर आल्सो द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है। तो डेट अपॉन, फॉर्मूला बड़ा इजी है, डेट क्योंकि नाम ही उसका डेब्ट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, ये ध्यान रखना। फॉर्मूला उसी से बना हुआ है नेम से, डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब इक्विटी में क्या आएगा? इक्विटी में शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैंने कहा ना बैलेंस शीट याद है तो आपको उससे बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, बहुत इजी हो जाता है। इक्विटी में शेयर होल्डर फंड और प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल होती है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, जो कि अभी कंसीडरेबल आइटम नहीं है कंपनी एक्ट का, अभी हमारी बुक्स में कंसीडरेबल आइटम नहीं है, हालांकि उसको वो भी होता तो वो भी यहाँ इंक्लूड हो जाए। अगर हम लाइबिलिटी अप्रोच की बात कर रहे हैं, अगर हमें एसेट अप्रोच ही दिया हुआ है, कई बार हमें ऐसी चीजों से शेयर होल्डर फंड निकालना होता है। अगर आपको टोटल एसेट्स दीजिए, ठीक, आपको पता हो कि टोटल एसेट्स हमारे बिजनेस की थी, टोटल एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स होगी? नॉन करेंट और करेंट। ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट्स भी गिवन है और करेंट एसेट्स भी गिवन, और साथ में आपको बोल रहे हैं कि हमारे पास करंट लाइबिलिटी इतनी है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज इतनी, पर शेयर होल्डर फंड के बारे में कुछ नहीं बताया। तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? उसे फाइंड आउट किया जा सकता है कैसे? नॉन करंट एसेट्स प्लस क्या कर देंगे हम उसमें वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, वो दोनों गिवन है। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को डिडक्ट करके जो आएगा उसे उसमें प्लस कर देंगे, माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग को क्या कर दें? डिडक्ट। तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा? क्योंकि ऑलवेज एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? लाइबिलिटी। तो क्या निकल के आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड अपने आप। तो इस तरीके से मैंने क्या कहा, बैलेंस शीट को एडजस्ट करना होता है। जो जो आइटम गिवन नहीं है, जहाँ सीधा दिया होगा वहां तो आप कर लेंगे, लेकिन जहां पर थोड़ा सा बैलेंस शीट को के अकॉर्डिंग उन्होंने आइटम चेंज कर दिए, तो वहां आपको ये चीजें फाइंड आउट करनी भी पड़ सकती। तो एसेट अप्रोच लाइबिलिटी अप्रोच होता है। अगर लाइबिलिटी अप्रोच से कर रहे हैं तो शेयर होल्डर फंड का सीधा फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन अगर एसेट अप्रोच गिवन है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन 1 देख लीजिए डेब्ट इक्विटी का। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए, क्वेश्चन नंबर 30
ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये भी हमारे रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है 50,000, 10% डिवेंचर्स 1,50,000 और करंट लाइबिलिटी 1 लाख। तो करंट लाइबिलिटी हम यहाँ नहीं लेते, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स को ही लेंगे। तो 1,30,000 के अपॉन में ये सारे आइटम आ जाएंगे, कौन कौन से, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। करके दिखाएं मुझे जरा इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला सभी को पता है डेब्ट इक्विटी का। सॉल्वेंसी का पहला रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो is equals to debt upon equity. Debt is equals to long term borrowings plus long term provisions. और इक्विटीज इक्वल्स टू होता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 33 में आपको शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, अमाउंट बोलते चाहिए। शेयर होल्डर फंड्स का अमाउंट है, पहले डेब्ट का अमाउंट आपको डिवेंचर अमाउंट गिवन है 1,30,000 अपॉन ₹5 लाख प्लस 90 प्लस 50,000। ये आपके आइटम गिवन है। इसमें रिजर्व 90,000 का है, शेयर होल्डर फंड 5 लाख के हैं और 50,000 के हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कि प्रीवियस ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, जिनको हमने एज डिविडेंड शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, तो ये एक्यूमुलेटेड, ये भी हमारे रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। कितना आ जाएगा आपका टोटल, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000। प्योरली रेशियो में आपको इसे शो करना है, रेशियो में शो करेंगे तो कितना आएगा, 0.203 रेशियो 1, क्योंकि अपॉन में अमाउंट ज्यादा है तो आपका पर फ्रैक्शंस में आएगा, पॉइंट्स में। ठीक है, और स्टार्टिंग के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। 3 तक किया है, बुक में दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 2 डिजिट तक जरूर उसको राउंड ऑफ कर दें पॉइंट्स के बाद। तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस हैं जिनको हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या सॉरी इंटरेस्ट कवरेज नहीं, डेब्ट इक्विटी रेशियो में शो करना है। और ये वाले इजी है, ये जो सॉल्वेंसी पार्ट है इसमें मेनली आपको बैलेंस शीट अगर आपको क्लियर है तो आप इसको इजीली इसके आइटम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जहां जरूरत पड़ेगी। तो इसमें तो सीधा सीधा दिया। अब 1-2 क्वेश्चन हम ऐसे भी देखेंगे जहां आप प्रॉब्लम सॉल्व करें और खुद करके मुझे बताएंगे कि किस तरीके से आपको उस स्पेसिफिक आइटम को फाइंड आउट करना है।